मशरूम खाने का मन है, बाहर तो नहीं जा सकते, तो बहुत ही सिंपल स्टेप्स के साथ हम लेकर आए हैं एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में मशरूम दो प्याज़ा की ये रेसिपी। जी हाँ, सोनियाज़ किचन में आपका स्वागत है। तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप मशरूम की इस खास रेसिपी को घर में आसानी से कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए देखिए थोड़ा सा ऑयल लिया है और यहाँ पर आधा कप मैंने ये प्याज काटा है। तो इसमें हम लोग इसको पहले थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। इससे क्या होगा, इसका कच्चापन चला जाएगा और ये सॉफ्ट हो जाएगा और बाद में हम अपनी सब्जी में इसको यूज़ करेंगे। अब फाइनली देखिए मैंने और इसमें 3 टेबल स्पून के आसपास तेल लिया है और यहाँ पर देखिए खड़े मसालों का मैं यूज़ कर रही हूँ। कुछ मेरे पास सूखी हुई लाल मिर्च है घर की, और ये मेरे पास क्लोव्स हैं, कुछ काली मिर्च हैं, और ये छोटी इलायची है और ज़ीरा है। बस इससे हम भूनेंगे। और थोड़ा सा ये देखिए मैंने यहाँ पे लहसुन को बहुत पतला पतला चॉप किया है और साथ ही मैं डाल रही हूँ फिर से आधा कप बहुत ही माइन्यूट किया हुआ प्याज। तो इसको बहुत ही माइन्यूट चॉप किया है देखिए। और जैसे ही ये ब्राउन होता है अब मैं यहाँ पर डाल दूँगी टमाटर। तो मैंने आधा कप टमाटर लिए हैं, इनको ऐसे काट लिया है थोड़ा बड़ा साइज़ में, और हम इसको यहाँ पर अच्छे से सॉफ्ट करेंगे। और साथ ही मैं यहाँ पर ग्रेटेड टमाटर का भी यूज़ करूँगी। और हाफ़ कप मैंने टमाटर को ग्रेट करके डाला है, चाहे तो आप टमाटर की प्यूरी भी डाल सकते हो। अच्छे से मिक्स करेंगे। ये धनिया पाउडर डाल दिया मैंने यहाँ पर, जीरा पाउडर, ये थोड़ी हल्दी डाली है। अब हम यहाँ पर ये कश्मीरी लाल मिर्च डाल रहे हैं, आप चाहे तो नॉर्मल लाल मिर्च भी डाल सकते हो, इससे थोड़ा सा कलर अच्छा आता है। यहाँ पर नमक डाल दिया हमने, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो ये मैंने पनीर फाड़ा था तो उसका थोड़ा सा पानी मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। अच्छे से मिक्स करेंगे अपने मसालों को। ये देखिए अब यहाँ पर यूज़ करेंगे वही प्याज जो हमने पहले रोस्ट करके रखे थे, और साथ में मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी शिमला मिर्च जो कि 1 कप है कटी हुई, बड़ी बड़े हमने टुकड़ों में इसको काटा है। ये देखिए अच्छे से मिक्स करके अब हम डालेंगे मशरूम। तो मैंने यहाँ पर 2 पैकेट मशरूम लिए हैं, 400 ग्राम मशरूम है। इनको मैंने 3 टाइम रनिंग वाटर से धोया है, उसके बाद मैंने इनको गर्म पानी में रखा और फिर इनको सुखाकर मैंने इनको काटा है। तो देखिए बहुत अच्छे से इसको मिक्स करेंगे सबसे पहले तो, कि सारी की सारी चीज़ें, मसाले और ग्रेवी एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसकी सबसे अच्छी खास बात ये है कि हम इसको बिना पानी के सिर्फ ढक कर पकाएंगे, और ये प्रोसेस हम 2 से 3 बार इसी तरह से रिपीट करेंगे। पहले अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए अब ढक देते हैं इसको और 2 मिनट के लिए यहाँ पर कुक करेंगे। आप देखना कि इसके सारे जो जूसेस हैं सब्जी के वो इस तरह से आ जाते हैं, और ये इसी जूसेस में हमारी सब्जी जो है वो कुक होती है। तो देखिए फिर से ढका है मैंने, और ये आप देख सकते हो ये फिर से देखिए इसके जूसेस आ रहे हैं। इससे क्या होगा, हमारा जो मशरूम है, शिमला मिर्च है, वो बहुत अच्छे से कुक होंगे। और ये देखिए बहुत ही अच्छा टेक्सचर आया है। ये देखिए हमारी सब्ज़ी नियर अबाउट टू कुक है। अब हम इसमें फ्रेश मलाई मैं डालूँगी। तो ये घर की बनी है, तो आप इसमें अमूल की फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हो। तो मेरी ये ताज़ी है, 1/4 कप मैंने यूज़ की है। साथ में डाल रही हूँ गरम मसाला और चॉप्ड कोरिएंडर डाल रहे हैं यहाँ पर। इनको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे इधर, जिससे कि सारा जो मलाई है और गरम मसाला है इसमें अच्छे से कंज्यूम हो जाए। और बस फाइनली 2 मिनट के लिए हम इसको फिर से ढक कर पकाएंगे। ये देखिए तो इससे क्या होगा कि सब जो इसमें मसालों की खुशबू है वो बहुत अच्छे से इसमें कंज्यूम हो जाएगी। ये देखिए हमारी सब्ज़ी रेडी है। इसको बंद कर देते हैं गैस को और इसको सर्विंग के लिए ले चलते हैं। तो बहुत ही आसान है मशरूम दो प्याज़ा बनाना। आप चाहें तो इसको राइस के साथ में, नान के साथ में इंजॉय कीजिए, और मैंने तो इसको लच्छा पराठा के साथ इंजॉय किया है। तो जब घर में इतना आसान है बनाना तो बाहर क्यों जाना। मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें विद बेल आइकन, जिससे मेरे सारे के सारे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलें। और यस, कुछ शब्द बुने तो कहानी बन गई, थोड़ी सी क्या जिए जिंदगानी बन गई। नदियों सा तूफ़ान और लहरों सा उफ़ान तो आया होगा मन में, ऐसे ही तो नहीं मीरा कृष्ण की दीवानी बन गई। जी हाँ, प्रभु में विश्वास के साथ स्वस्थ रहें, घर में रहें और देखते भी रहें सोनियाज़ किचन।